अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप एक बुढ़िया की कहानी सुनेंगे जो आपको बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प लगेगी। शीशम के दरख्तों के घने जंगल के किनारे संदीलपुर नामी एक सरसब्ज कस्बा था। शहरी लोग यहाँ से इमारती लकड़ी खरीद कर ले जाते थे। यहाँ 3-4 मालदार आड़ती रहते थे। इस कस्बे की तरफ एक पक्की सड़क भी जाती थी जिस पर कारें और बसें चलती थीं। कुछ फासले पर कच्ची सड़क थी जिससे फासला 10-12 मील कम हो जाता था, लेकिन इस कच्ची सड़क पर जीप, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें ही चल सकती थीं। 2 बरस पहले जब 2 सहाफ़ी एक दोस्त की शादी पर संदीलपुर गए थे तो उन्होंने यही कच्चा रास्ता इख्तियार किया था। वो दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार थे। एक कच्ची सड़क पर सिर्फ एक झुग्गी-नुमा सराय थी। इन दोनों सहाफ़ी दोस्तों ने वहाँ ठहर कर चाय पी थी। इस झुग्गी सराय की मालका एक बूढ़ी औरत थी। अब दूसरी बार वो दोनों इसी रास्ते से संदीलपुर जा रहे थे तो दोनों ने देखा कि झुग्गी सराय की जगह एक पक्की इमारत खड़ी है जिस पर संदीलपुर सराय लिखा था। दोनों दोस्त मोटरसाइकिलों को साए में खड़ी करके सराय के अंदर गए। अंदर वही बड़ी बी मौजूद थी। साफ़ सुथरी चीनी की प्यालियों में चाय लाई गई। एक सहाफ़ी से रहा न गया और उसने पूछ ही लिया, अम्मा जी ये तो बताएं, ये काया कैसे पलटी? कोई खजाना हाथ लग गया था? बड़ी बी बोली, अल्लाह जब देने पे आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। दूसरे सहाफ़ी ने कहा, तो फिर अपनी कहानी सुना डालें। अगर मज़ेदार हुई तो मैं अपने अखबार में छपवा दूँगा, लोग पढ़ेंगे, संदीलपुर सराय की शोहरत होगी और बैठे बिठाए आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो फिर शुरू करें अपनी कहानी। बड़ी बी की समझ में बात आ गई। वो बोली, बेटा मेरा मियाँ बहुत बूढ़ा है, हाथों में राशा और जोड़ों में दर्द रहता है, सर्दी के मौसम में पाहिज होकर रह जाता है। हमारे यहाँ 5 बकरियाँ थीं। एक दिन वो उन्हें चराने ले गया तो जंगल में उसे एक छोटी सी शीशी मिली जिसमें सफ़ेद पाउडर सा था। मेरा मियाँ वो शीशी उठा लाया कि शायद ये कोई दवा है। दूसरे दिन जंगल में एक मुर्दा आदमी मिला। पुलिस ने बताया कि इस आदमी ने जहर खाकर खुदकशी की है। मेरे मियाँ ने वो शीशी ताक के कोने में रख दी। जब उसके जोड़ों में बहुत दर्द होता तो जहर खाकर मर जाने की बात करता। मैंने वो शीशी छप्पर के कोने में छुपा दी। कुछ दिन बाद वहाँ फाख्ता के जोड़े ने घोंसला बना लिया। इतना कहकर ही बड़ी बी का सांस फूल गया। थोड़ा दम लेकर वो दोबारा बोली, अब आगे की सुनो। 1.5-2 साल गुजरे थे कि सराय के आगे एक सब्ज़ रंग की जीप आकर रुकी। 2 मस्टंडे जवान उतरकर सराय में आ घुसे। तीसरे आदमी ने जीप दरख्तों के पीछे छुपाकर खड़ी कर दी और वो खुद भी सराय में आ गया। एक आदमी के साथ लाए हुए थैले में 2 ज़िबा किए हुए मुर्गे निकाले और मुझे हुक्म दिया कि जा बुढ़िया जल्दी से ये मुर्गे भून ला। फिर वो तीनों आदमी एक चारपाई पर बैठकर भुने हुए मुर्गों का इंतज़ार करने लगे। मैं खाना पकाने लगी। इतने में एक आदमी ने जेब से एक कागज़ निकाला। तीनों इस पर झुककर कानाफूसी करने लगे। मुझे वो लोग 28 गिर लग रहे थे। मैं मुर्गे भून कर लाई तो मिनटों में चट कर गए और मुझे हुक्म दिया, क्या बुढ़िया खड़ी क्या देख रही है, थोड़ी सी खीर बना कर ला, अभी पेट नहीं भरा। थोड़ी देर में खीर तैयार हो गई, वो भी उन्होंने चट कर ली। इनमें से एक आदमी बोला, बकरी के दूध की खीर बहुत मज़ेदार थी, जा पूरी देगची उठा ला। मैं देगची ला रही थी कि तो वो खुद देगची की तरफ लपका। छपरे के घोंसले से एक फाख्ता फड़फड़ाकर उड़ी और वो छोटी सी सफ़ेद पाउडर वाली शीशी खीर की देगची में आ पड़ी। इस आदमी ने देगची छीन ली। मैं उसे रोकती रह गई। इन तीनों ने सारी देगची साफ कर डाली। तब मैं क्या देखती हूँ कि वो तीनों फर्श पर ज़िबा किए हुए मुर्गों की तरह लौट रहे हैं। इतने में 4 जीप गाड़ियाँ सराय के सामने रुकीं।
और 10-12 पुलिस वाले सराय में घुस गए। उन्होंने अब तीनों 28 गिरोह को हथकड़ियाँ लगा दीं। एक पुलिस वाले ने उनकी सब्ज़ जीप भी ढूंढ निकाली। तीनों 28 गिरोह की हालतें बहुत बुरी थीं, लिहाजा उन्हें एक जीप में फ़ौरन हस्पताल की तरफ रवाना कर दिया गया। थानेदार साहब ने कहा, बड़ी भी, तुमने वो काम कर दिखाया जो हम नहीं कर सके। इन तीनों ने हम पुलिस वालों की नींदें हराम कर रखी थीं। ये तीनों इश्तिहारी डाकू हैं। इनकी ज़िंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 10-10 हज़ार रुपये का सरकारी इनाम है। इस वाक़या के हफ्ते भर बाद चंद पुलिस अफसर आए और मुझे 30,000 रुपये दे गए। मैं इतनी बड़ी रकम छुपा कर कहाँ रखती। ये रुपये संदीलपुर के एक ईमानदार आड़ती के पास रखवा दिए। उन्होंने कहा, पहले तो अपने शौहर को शहर ले जाकर इलाज कराओ, बाकी रुपयों से पक्की सराय बनवाओ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। रकम महफूज करने का ये बेहतरीन तरीका है। बेटा, तुम्हें ये कहानी लगती होगी, मगर ये सच्ची कहानी है। अल्लाह ताला के काम भी निराले होते हैं। कड़ियों से कड़ियाँ मिलती जाती हैं। मुझे तो गुमान भी नहीं था कि मेरा मियाँ सेहतमंद हो जाएगा और मेरी जोगी सराय पक्की संदीलपुर सराय बन जाएगी। ये सब मेरे अल्लाह का करम है। दिन रात मैं अल्लाह ताला के गुण गाती रहती हूँ। ये थी बुढ़िया की कहानी। आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर किसी खूबसूरत कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।